हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल अधूरा इस पे। आज ये मॉडर्न इंडिया का ये दूसरा टॉपिक है। ये है बंगाल विभाजन के बारे में। ठीक है, ये बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उसी के बारे में आज ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है बंगाल विभाजन ये 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था। अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। और याद रखिएगा, बंगाल विभाजन का घोषणा जो है वो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन पूर्ण कर दिया। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, बंगाल विभाजन किसने किया था? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी को किया था। ठीक है, वो चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद है, देखिए, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा गया, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को रखा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें अंग्रेज मुसलमान के संरक्षण का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने का काम कर रहे थे, जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। ठीक है, और अंग्रेज बंगाल से फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दिया था। और अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 1905 में बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है, देखिए, भारतीय ने अंग्रेजों का वस्त्र, विद्यालय, वस्तुओं का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी विद्यार्थी भारतीय सब पढ़ रहे थे अंग्रेज के विद्यालय में, विद्यालय जाने से मना कर दिए। और अंग्रेज द्वारा वस्त्र जो निर्माण किया जा रहा था, वस्त्र पहनने से मना करने लगे, यानी अंग्रेजी वस्तुओं का क्या करने लगे? भारतीय बहिष्कार करने लगे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना स्टार्ट कर दिया। और भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने और उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। जो अंग्रेज का कपड़ा भारतीय लोग धोते थे, कपड़ा धोने से भी मना कर दिए, और उनके यहाँ नौकरी जो कर रहे थे वो करने से भी मना कर दिए थे। उसके बाद जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टिस्को कंपनी का स्थापना किया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि आपको जमशेदपुर में है, और जमशेदजी टाटा ने उसका स्थापना किया था। और विदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा। यह भी कथन आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसने यह कहा था? जो कपड़ा जलाना निष्ठुर अपराध है, वो था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता में आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब थे उसमें प्रमुख नेता थे स्वदेशी आंदोलन के। और उसके बाद इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन भी चलाया था। ये भी याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद है 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में ब्रिटेन के राजा आए, जॉर्ज परचम। ठीक है, 1911 में कौन आए थे? लॉर्ड जॉर्ज परचम आए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वो आए थे लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में, और उनके आगमन पर दिल्ली में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, भव्य कार्यक्रम आयोजन। उसको जो है दिल्ली दरबार कहते हैं। और दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में लगा था। और वहाँ पे अंग्रेज का ब्रिटेन से कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और इसमें जो है दिल्ली दरबार में 3 घोषणा किया गया। वो तीनों घोषणा था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी जाएगी। ठीक है, बना दी जाएगी। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा, और बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा, और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1952 को लागू कर दिया गया, और बंगाल से बिहार जो अलग हुआ था वह आपको 1912 में पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये भी याद रखिएगा, 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन जो था, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन किया,
और गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे किया था? औरंगजेब से किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है लॉर्ड कर्जन का तुलना किससे किया था? औरंगजेब से किया था। और उसी समय क्रांतिकारी आंदोलन भी स्टार्ट हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन दो क्षेत्रों में हुआ, एक हुआ भारत में, दूसरा हुआ विदेश में। और भारत के बारे में पहले जान लेते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरण में हुआ, एक प्रथम चरण और दूसरा चरण। ठीक है, ये दो चरण में भारत में आंदोलन हुआ, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण देख लेते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है गरम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र से आते थे। देखिए, गांव का आदमी जो है ना एक सुराह होता है, यानी गर्मा तुरा जाता है, ये सब गरम दल के नेता थे। क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था ये महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने किया था। महाराष्ट्र से कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया। और इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तथा शस्त्र के प्रशिक्षण के लिए 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इनका कहना था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और हम इसे लेकर रहेंगे, ये पूरा नारा है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और एक और याद रखिएगा, व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने किया था। इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी आइस्टर की हत्या कर दी थी और वह भारतीय जनता के सहयोग करने वजह टैक्स वसूल रहा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है मित्र मेला, यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मित्र मेला का स्थापना 1901 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। वीडी सावरकर जिसको कहते हैं, किया था। यह मित्र मेला आगे जाकर अभिनव भारत बन गया था। ठीक है, मित्र मेला ही आगे जाकर अभिनव भारत बना। और मित्र मेला का स्थापना 1901 ईस्वी में वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ठीक है, इसी अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दिया था। और उसके बाद 1907 में सावरकर लंदन गए और जहां 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यह भी आपको क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति को किसने कहा था स्वतंत्रता की पहला संग्राम है? वो कहा था वीडी सावरकर ने कहा था। और इसका पुस्तक है इंडिया वार फॉर फ्रीडम। इंडिया वार फॉर फ्रीडम, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है वीडी सावरकर का। उसके बाद एक और याद रखिएगा, अनुशीलन समिति, इसका स्थापना नाथ डिंगड़ा ने किया था। यह बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के सदस्य प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी कैंडी की मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये भी आप लोग अनुशीलन समिति से संबंधित है। और प्रफुल्ल चौकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिया था। और देखिए, अंग्रेज ने खुदीराम बोस को फांसी दे दिया और सबसे कम उम्र में फांसी चढ़े थे। ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे कम समय में किसने फांसी पर चढ़ा था? खुदीराम बोस ने चढ़ा था। ठीक है, बंगाल के क्रांतिकारी जो थे अरविंदो घोष, याद रखिएगा, को अंग्रेज ने खुदीराम बोस समझकर यातनाएं दिया और जिस कारण अरविंदो घोष सन्यासी बन गया और पौंडीचेरी में ओरीविल आश्रम खोला। और इन्होंने एसेज ऑफ गीता नामक पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक भी याद रखिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। उसके बाद युगांतर समाज, बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन वरिंद्र नाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में कहा कि यदि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो कोई अंग्रेजी ताकत उसे नहीं रोक सकता। ठीक है, ये अरविंदो घोष की पत्रिका में ये कहा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो एग्जाम में आता है वो आता है काकोरी षड्यंत्र वाला। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था वो 1925 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखिएगा, सहारनपुर से लखनऊ आ रही एक ट्रेन को जो है काकोरी नामक स्थान पर रोक दिया और उसमें ब्रिटिश खजाना को लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल
राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया था। यही चारों षड्यंत्रकारी में शामिल किया गया। ठीक है, फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे अशफाकुल्लाह खां, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। ये नारा सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। ठीक है, काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद वहां से फरार हो गए और बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली और इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना था इंग्लिश हैज़ नो बुलेट टू शूट मी। ठीक है, ये उसी का कथन था, वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा गठन किया। ठीक है, और इन्होंने 1928 में हसरा यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया और इन सभी के सदस्य ने लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए भगत सिंह ने कहा अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु बंकुटेश्वर दास पर मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया। ठीक है, भगत सिंह का नारा था इनकिलाब जिंदाबाद, अर्थात क्रांति जीवित रहेगी, क्रांति जीवित रहेगी। और याद रखिएगा जतीन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गया था। उसके बाद एक है चटगांव षड्यंत्र। बंगाल क्षेत्र में सुरसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया और इन्होंने अप्रैल 1930 में चटगांव में अंग्रेज के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेज ने इन्हें 1934 में फांसी दे दिया। इसी प्रकार भारत की क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।